Good afternoon, students. Am I audible and visible to you? Good afternoon, students. Please respond. Am I audible and visible to you? Please mute the microphone. Mute the microphone, students. तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने श्याम पट पे लिख के रखा है बिशन की दिलेरी। यानी आज हम लोग जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बिशन की दिलेरी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपने में बातचीत करना बंद कीजिए और आप लोगों को किसी को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉल इज़ फ्रॉम द स्कूल साइड, स्कूल से कॉल किया जाएगा। आप लोग अपने आप कोई कॉल मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए, अपने आप में आप लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं विद्यार्थियों, इसको बंद कीजिए। तो चलिए, बिशन की दिलेरी नामक पाठ के साथ आज हम अपने कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रोफोन प्लीज बीच में ऑन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सृजन बेटा, बंद करो, ये सब बंद करो आप लोग। तो यहाँ पर एक देखिए वर्ड आया है दिलेरी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जो है कि मतलब जो भी आप पाठ पढ़ रहे हैं उसके बारे में, आपको उसके नाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दिलेरी शब्द का क्या नाम है? बिशन तो भाई किसी का नाम है, और दिलेरी मतलब जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग कह सकते हैं इम्पुडेंट, ठीक है। इम्पुडेंट मतलब क्या होता है कि मतलब ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही साहसी किस्म का होता है। कैसा व्यक्ति होता है? जो बहुत ही स्वामी की दादी का क्वेश्चन आंसर्स, मुझे लगता है बेटा आप वीडियो फॉलो नहीं करते हैं। स्वामी के दादी का क्वेश्चन आंसर्स पिछले हफ्ते ही हो गया था, तो फिर अब कैसे आपका स्वामी की दादी का क्वेश्चन आंसर रह सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों विद्यार्थियों, बाकी जन क्या कहते हो, स्वामी की दादी का क्वेश्चन आंसर हो गया था? रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ जन्नत, नमस्कार आपको भी। स्वामी की दादी का क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दिया था ना मैंने, कोई बताइए। कोई स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। टाइप इट फास्ट। हाँ, दिलेरी का मतलब हम बताने ही वाले थे, लेकिन बीच में आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन देख के मैं स्टॉप हो गई। मुझे थोड़ा बताइए, क्या स्वामी की दादी के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को करवा दिए थे? जहां तक मुझे याद है शायद मैंने करवा दिए थे। क्या आप लोगों को पता है मैंने करवाए थे कि नहीं? प्लीज कोई जल्दी से बताइए, ज्यादा वक्त मत लीजिए। Yes, that is what I wanted to know, whether I have completed or not. And as per my knowledge, last week only, I have given you the question answers in one video or maybe in two videos. 10 to 12 questions I have given as per my memory. Okay, चलिए, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून आरुष। मेरा नेटवर्क कनेक्शन खराब है। अच्छा, ये तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अभी कॉल काटेंगे तो समय चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब लेके आप टेंशन मत लीजिए। आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, बिकॉज मैं बोर्ड वर्क नहीं करा रही हूँ, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोगों का ऑडियो ठीक से सुनाई दे रहा है, तो वीडियो अगर थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि दिलेरी, ये दिलेरी शब्द का क्या अर्थ है।
दिलेरी शब्द का अर्थ होता है जो बहुत दिलदार होता है, मतलब कैसा, जो बहुत साहसी व्यक्ति होता है। इम्पुडेंट जिसको, पर्की जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि जो बहुत ज्यादा साहस रखने वाला होता है, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका दिलेर। ठीक है, उस इंसान को दिलेर कहते हैं। और यहाँ पर बिशन नाम के लड़के की दिलेरी के बारे में हम लोगों को बताया गया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 118, पेज नंबर 118 आप लोग जल्दी से निकाल लीजिए। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे सूरज रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो बिशन नामक एक लड़का जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वो कर्नल दत्ता नामक व्यक्ति के फार्म हाउस में जाता है और जो है वहां पर अपनी पढ़ाई जो है करता है। ठीक है, तो किसके पास पढ़ता है? कर्नल दत्ता की जो पत्नी है उसके पास पढ़ता है। जब वो जाता है तो जाते वक्त वो सेब के बाग के बीच से होता हुआ जाता है, क्योंकि वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में जा रहा है तो पेड़ तो वहाँ होना लाजमी ही है। तो वो वहां से जाता है और जाते वक्त वो देखता है कि सेब के पेड़ में जो है कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। कब स्टार्ट हुआ है काम? ये काम तड़के शुरू है। तड़के मतलब भोर में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो को तड़के कहते हैं। ठीक है, बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ देर दूर चला था कि फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो क्या हुआ? जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, अब आप लोग सोचिए, पटाखों की आवाज आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको अगर आप कहीं से जा रहे हैं और अचानक गोली की आवाज आपको सुनाई देती है, बुलेट फायर की आवाज सुनाई देती है, तो यू विल बी स्टार्टल्ड एज अ वेरी कॉमन एंड इंस्टेंट रिएक्शन। आप एकदम क्या होगा, आप घबरा जाएंगे। ये बहुत लाजमी है। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी, सबके लिए, जो जितना भी वीर इंसान क्यों ना हो, गोली की आवाज एक ऐसी आवाज जिसको हम जनरली नहीं सुनते हैं। देखिए, जिस बात के लिए हमारा कान अभ्यस्त हो जाता है वो चीज हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस बात से हम लोग अभ्यस्त नहीं हैं वो घटना अगर अचानक घटती है तो हम लोग उसको ठीक तरह से ले नहीं पाते हैं। तो यही बिशन के साथ भी हुआ। अच्छा, आप लोग मेरे समझाने से पहले अगर मीनिंग मुझसे पूछ लेंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं क्या समझा रही हूँ? फिलहाल आप लोग चैट बंद कीजिए, वो पैराग्राफ मुझे पूरा समझा लेने दीजिए। समझाने के बाद अगर देखते हैं कि जो शब्द में आपको कठिनाई थी, मैंने उस शब्द का मीनिंग नहीं बताया है, फिर मुझसे पूछिए, वरना चैटिंग करते हुए मेरे बताए हुए शब्द जो है आप 2-1 मिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान लगाइए। चलिए, तो क्या है कि बिशन मतलब जब जाता है तो बिशन को लगता है कि मतलब पता नहीं कहाँ से एक शब्द सुनाई दिया, ये तो गोली का शब्द है। पहले तो वो इतना समझ नहीं पाया, लेकिन फिर एक के बाद एक, 2-3 जब गोलियां चली तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया ये गोली की ही आवाज है। सडनली अगर कहीं से गोली की आवाज आती है तो आप सोचिए क्या हाल होता है हमारा। तो वो गोली की आवाज सुन के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और आप लोग पगडंडी का मीनिंग पूछ रहे हैं ना, पगडंडी मतलब एक खेत होता है तो उसके बाद दूसरा खेत होता है, तो दोनों खेत के बीच में जो ऊंचा सा मतलब स्पेस रहता है, जो ऊंची भूमि रहती है, मिट्टी का हुआ ऐसे एक ऊंचा सा प्लेस रहता है जिसके ऊपर से लोग चल करके जाते हैं एक खेत से दूसरे खेत, उसको पगडंडी कहते हैं। ठीक है ना? क्या किस लिए करते हैं? एक खेत से दूसरे खेत को डिमार्केट करने के लिए, एक खेत से दूसरे खेत को जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके अलावा जब इरिगेशन होता है, पानी डाला जाता है खेतों में, तो अगर एक खेत में पानी भरा है तो अगर दूसरे खेत में तब पानी डालने की जरूरत नहीं है तो वो पानी भी वहां रिस कर चला जाएगा, इसलिए वो बीच की भूमि को
ऊंचा किया जाता है। ओके ओके, नाउ लिसन। तो गोली की आवाज सुनी, पूरी घाटी यानी कि पूरा वैली जो है एकदम मतलब अजीब से एक क्या बोले आपको, मतलब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया वहां पर, केवल गोली की आवाज आ रही है और पक्षी जो है इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। बिशन बिशन जो है, बिशन बिशन भी बहुत ज्यादा सहम गया है, डर गया है। और सहमना यानी डरना, डर करके क्या करता है, पेड़ की आड़ में, आड़ यानी ओट यानी कि पेड़ के पीछे जाके वो छिप जाता है। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा था। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेत में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो बिशन ऐसे पेड़ के नीचे पीछे जो है छिपा हुआ है। फिर से मेरे पढ़ाने से पहले ही आप मीनिंग पूछ रहे हैं। आई हैव given you the warning that don't ask me these things before I teach. Let me teach. पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए। देखिए तो मैं मीनिंग बोल रही हूँ कि नहीं। आप लोगों का ध्यान क्या होता है, जैसे ही आपने एक शब्द सुना वैसे ही आपको लगता है कि चलिए इसको मैडम को पूछ लेते हैं, तो क्या होता है कि उसी शब्द में आप अटक के रह जाते हैं और बाकी का आप नहीं सुन पाते हैं। जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके बोलने का तरीका, किस शब्द कैसे पढ़ना है, कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, ये भी जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। बस अब इस विषय में कोई टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सुनिए, तो बिशन वहीं पे खड़ा था और वो खड़ा होके चुपचाप देख रहा था कि क्या घट रही है वहां पर, जो है मतलब किस प्रकार से वो देख रहा है कि मतलब कोई आ रहा है जा रहा है, क्या मतलब ये घटना क्या है, किस वजह से जो है ऐसी घटना घट रही है। तो जब वो ये सब सोच ही रहा था तो फिर से वहां पे एक जो है गोली की आवाज आई। जैसे ही गोली की आवाज आई, अब बिशन को याद आया कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। वो देख रहा था सुनहरी धूप निकली है, किसान खेती कर रहे हैं, मतलब फसल की कटाई, फिर वहाँ पे फसल जो है मतलब उसको देख रहे हैं, काम कर रहे हैं खेत में। तो अचानक एक और जब आपका गोली की आवाज़ आती है तब वो समझ जाता है कि यहाँ तो ये जो है शिकारी आए हैं, क्या करने, तीतर मारने। सबसे पहले तो तीतर शब्द, तीतर को इंग्लिश में पैट्रिज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पैट्रिज। ये एक टाइप ऑफ बर्ड होता है, इसको पैट्रिज कहते हैं। और ये बर्ड जो है जब गेहूं यानी वीट का, जब आपका जो मतलब फसल है वो पूरी तरह से पक जाता है तो उसको मतलब वहां पर ये तीतर जो है उसको खाने आते हैं, ठीक है। ये जो शिकारी हैं ये जानते हैं कि तीतर जो है इसको खाने आए हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो तीतर को मारने के लिए, तीतर का शिकार करने के लिए जो है इस प्रकार से गोलियां चलाते हैं। और गोलियां चलाने के बाद क्या करते हैं, वो गोलियां चला के तीतर को मार के वहां से चले तो जाते हैं। फिर कुछ तीतर को अपने साथ जो दिख जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तीतर को निशाना करके गोली नहीं चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी भी मतलब जगह पर अंदाजन कि तीतर यहीं यहीं हो सकते हैं, वो उन जगहों पर जो है गोली बरसा देते हैं। लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। अब इसलिए उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली तीतर कहाँ बैठा हुआ है। तो जब वो अपने साथ में लेकर जाते हैं मरे हुए तीतरों को, तब क्या करते हैं कि वो जो मिलता है रैंडमली उनको पिक कर लेते हैं। इस वजह से बहुत सारे तीतर जो है फालतू में ही अपने प्राण गंवा देते हैं और वहां मरे पड़े रह जाते हैं या फिर जख्मी, इंजर्ड अवस्था में पड़े रहते हैं। तो बाद में जब किसान खेत की कटाई कर रहे होते हैं, फसलों की कटाई कर रहे होते हैं, तब उनको ये तीतर प्राप्त होते हैं। सीढ़ी नुमा आप लोग पूछ रहे हो, सीढ़ी नुमा मतलब जहां आप जो पहाड़ी
पर जहाँ पे खेत होता है वहां पर समतल भूमि नहीं होती है, इसलिए खेत को ऐसे करके बनाया जाता है, जिसको शायद कॉन्टूर फार्मिंग ऐसा कुछ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ऐसे सीढ़ी की तरह खेत बनाया जाता है। अगर आप लोग किसी पहाड़ी जगह पर घूमने गए हैं या फिर आप सिंपली गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, पहाड़ी जगह पर जो खेती होती है वो पहाड़ को सीढ़ी के आकार में ऐसे काटते हैं और हर एक स्टेप में जो है फसलों को लगाया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। अब क्या होता है कि बिशन सोच रहा था कि ये शिकारी कितना दुख पहुंचाने वाला, कैसा अजीब सा काम करते हैं, कितने बेरहम लोग होते होंगे जिनको इस प्रकार के काम करने होते हैं। तो वह ये सोचकर पेड़ के बीच से खेतों के किनारे किनारे से चल रहा था। अब थोड़ा संभल कर चल रहा है, क्योंकि अच्छा टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग ना, अच्छा ठीक है। तो उस तो क्या होता है कि वो थोड़ा जो है खिसक खिसक के चल रहा था, देख रहा था कि उसको मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, गोली वोली लग जा सकती है ना, क्योंकि गोली चल रही है रैंडमली, तो क्या बर्ड को ही लगेगी, किसी इंसान को भी तो लग सकती है। तो वो थोड़ा संभल कर चल ही रहा था। तब उसके पाँव के पास जो है वो ये भी सोच रहा था कि इन शिकारियों को जो है सबक सिखाना चाहिए, इन शिकारियों को कुछ ना कुछ तो हमको जो है मतलब करना ही पड़ेगा, इनको जो है मतलब कोई लेसन तो देना ही पड़ेगा। सबक यानी पाठ, मतलब कुछ लेसन, कोई सीख देनी पड़ेगी जिससे कि ये इतना गलत काम जो है बंद कर दे। लेकिन क्या होता है कि ये सब सोचता हुआ जाता ही है तो उसके पाँव के पास एक सरसराहट, एक साउंड आता है। तो वो देखता है कि एक घायल तीतर पड़ा हुआ है। वो तीतर को उठाने जाता है, लेकिन तीतर तो पहले से ही घबराया हुआ है। अब वो कौन जाने कौन उसका मसीहा है और कौन उसका शिकारी। तो वो बेचारा छिटक कर उसके हाथ से निकलकर खेत के अंदर तक चला जाता है। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। बिशन तो पहले भी पिछले साल का एक्सपीरियंस उसको है, वो जानता ही है कि ये घायल तीतर को तो मतलब ये लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे, खेत के बीच में कहीं पड़ा रहेगा, ये ऊपर ऊपर जो दिखेंगे लेके जाएंगे और ये बेचारा ऐसे ही अपना प्राण त्याग देगा। तो उसने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तो कैसे पकड़ता, तीतर तो उसके हाथ में आने वाला नहीं था, थोड़ा बड़ा पक्षी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा बड़ा पक्षी है। तो उसने क्या किया कि उसने अपना स्वेटर जो है, सर्दी का मौसम था, स्वेटर पहना हुआ था, स्वेटर को निकाल करके उसने तीतर के ऊपर मौका देखते ही ऐसे जैसे जड़ डालते हैं उस तरह से डाल दिया, जिससे कि तीतर पूरा उसे कवर हो जाए, उसको दिखाई ना दे कि बिशन का हाथ कहाँ से आ रहा है और उसको उठा पाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि तीतर स्वेटर में फंस गया। बिशन ने उसे पकड़ लिया, बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया, अपने छाती से ऐसे चिपका लिया और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। मतलब पहले तो वो धीरे धीरे जा रहा था, थोड़ा संभल संभल के जा रहा था, लेकिन अब जब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जहाँ पर उसको एक प्राणी का प्राण बचाना है और उसको शिकारियों से भी डर था, क्योंकि शिकारी अपना शिकार कभी छोड़ते नहीं हैं। तो अगर शिकारी आकर उसे उससे तीतर को मांगते तो फिर तो उसको उसे जो लाइफ बचाने का मुहिम जो उसने उठाया था वो तो बेकार हो जाता। इसलिए क्या किया कि वो भागने लगा। और जब आप कुछ काम करने की ठान लेते हैं तो आप देखना कि आपके अंदर जो स्वाभाविक शक्ति होती है उससे ज़्यादा शक्ति आप में तब आ जाती है। और वो क्या करता है, जैसे उसके पंख लग गए हों, यानी कि वो इतना तेज दौड़ रहा है कि मतलब वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना तेज दौड़ पाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों समय हो गया है, तो 120 नंबर जो पेज है वहाँ से हम लोग कल अपनी कक्षा को जारी रखेंगे। आज फिलहाल के लिए आप लोग अपना अटेंडेंस मुझे दे दीजिए।
Please give me your attendance, students. Ayushi, Aditya, आरुष, कन्नन, जन्नत, शोमोजीत, और कोई नहीं है ना? ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. बाय फॉर टुडे.